चुनाव नतीजों के बाद से दिल्ली में बैठकों का सिलसिला काफी तेज। मोदी सरकार बनाने की कवायद तेज है। आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी पुरानी संसद में एनडीए सांसदों की बैठक। सरकार गठन को लेकर निर्णायक बैठक साबित होगी ये बैठक। आज की बैठक में संसदीय दल के नेता पर लगेगी मुहर। नरेंद्र मोदी का संसदीय दल का नेता चुना जाना तय। नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा सांसदों के समर्थन वाला पत्र। मोदी उस सहमति पत्र को लेकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे और तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 9 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन से तैयारी की तस्वीरें सामने आई। वहीं नरेंद्र मोदी के घर अमित शाह और जेपी नड्डा ने देर शाम बैठक की है। रात तक चली ये बैठक। मंत्रालय बंटवारा को लेकर टीडीपी से बात करेंगे पीयूष गोयल। जेडीयू से उनकी मांगों पर चर्चा करेंगे अश्विनी वैष्णव। मंत्रालय को लेकर सामने आया चिराग पासवान का बयान। बोले, मंत्रालय को लेकर हमारी ओर से कोई डिमांड नहीं। किसे मंत्री बनाना है ये प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। तमाम एनडीए के घटक दलों ने पुनः तीसरी बार, महज ये एक औपचारिकता थी पर उसको भी हम लोगों ने पूरा किया और उनके नेतृत्व को पुनः हम लोगों ने स्वीकारा है और बहुत जल्द मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए नेताओं में केंद्र की कुछ योजनाओं को लेकर आपसी मतभेद। जेडीयू बोली, अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। अग्निवीर को मुद्दा बनाकर इंडिया गठबंधन ने एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत के साथ बदसलूकी। सीआईएसएफ गार्ड ने कंगना को थप्पड़ मारा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी में तैनात महिला पर बदसलूकी का आरोप लगा। हिरासत में ली गई सीआईएसएफ की आरोपी जवान। वही आरोपी सीआईएसएफ महिला जवान को किया गया निलंबित। आरोपी महिला जवान के खिलाफ चंडीगढ़ के स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज। बीजेपी नेता कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके जानकारी दी। कहा, सीआईएसएफ महिला सुरक्षा कर्मी ने मारने के बाद गालियां दी। खुद को बताया किसान आंदोलन का समर्थक किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कंगना को आना था दिल्ली। सिक्योरिटी चेक इन के बाद बोर्डिंग के लिए जा रही थी कंगना। कंगना रनौत से हुई बदसलूकी के बाद एक्शन में पंजाब पुलिस। डीएसपी के संधू ने सीआईएसएफ कमांडेंट से ली है इस मामले की जानकारी। सीआईएसएफ कांस्टेबल की बदसलूकी को लेकर बोले सतपाल महाराज, ऐसे वाक्य नहीं होने चाहिए। लोगों को संयम बरतना चाहिए। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा, महिला पर हाथ उठाना गलत है। सही तरीके से रखनी चाहिए अपनी बात। कंगना से हुई मारपीट को हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। का सुरक्षाकर्मी ही इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो ये गलत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। पार्टी मुख्यालय में बैठक का आयोजन होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम पर होगा मंथन। पार्टी की ताकत के साथ साथ कमियों पर होगी वार्ता। बेंगलुरु की एक लोकल कोर्ट में मानहानि मामले में आज 10 बजे राहुल गांधी की पेशी। कई दिनों से टाल रहे हैं राहुल पेशी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी का बयान। दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव छोड़ सकते हैं यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद। 2027 तक संसद में पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं अखिलेश यादव। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का चुनाव के वक्त पीएम और गृह मंत्री ने शेयर बाजार पर टिप्पणी की। वही राहुल ने जेपीसी जांच की मांग की है। कहा, सरकार ने बाजार पर भ्रम फैलाया। 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जबकि राहुल के आरोपों करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। जबकि राहुल गांधी के आरोपों पर पीयूष गोयल का जवाब आया है। कहा, लोकसभा में मिली हार से उबर नहीं पाए हैं राहुल। अब निवेशकों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप। शरद पवार गुट का बड़ा दावा। संपर्क में है अजीत पवार गुट के कई विधायक। शरद पवार गुट के दावे के बाद अजीत पवार गुट की मुश्किलें बढ़ी। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने तुरंत अपने विधायकों की बैठक बुलाई। वही बैठक के बाद अपने विधायकों से आश्वस्त दिखा अजीत गुट। कहा, सब एकजुट है।
महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। सीएम शिंदे जल्द चाहते हैं विस्तार। जबकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट लिखा, लोगों ने धोखे, अहंकार और विभाजन की राजनीति को नकारा है। चुनावी नतीजों पर साध्वी प्राची का बयान, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हार की सबसे बड़ी वजह। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, चुनाव के नतीजे ठीक आए हैं, काम नहीं कर रहे थे इसलिए तंग थी जनता। सुप्रिया सुले की जीत पर बारामती में पार्टी कार्यकर्ताओं का जश्न। सुप्रिया सुले समर्थकों ने हाथी पर बैठकर लड्डू बांटे। सीकर में खाटू श्याम बाबा के दरबार में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर। T20 विश्व कप में टीम इंडिया की जीत की कामना की। पूर्णिया से चुने गए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया, हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले जनसेना नेता पवन कल्याण ने अपने भाई चिरंजीवी से मुलाकात की, पुल पर जाकर भव्य स्वागत। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार की कार को टीएमसी समर्थकों ने रोका, केंद्रीय बलों ने किया बीच बचाव। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का आज तक को बयान, कहा वहां जल्द कराएंगे इलेक्शन। मणिपुर में बाढ़ और बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पूर्वी इम्फाल में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इम्फाल में सैकड़ों घरों में घुस गया है बाढ़ का पानी, हजारों मकान बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में मौसम ने करवट ली, कई इलाकों में झमाझम बारिश। कुल्लू में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि, लाखों एकड़ फसल बर्बाद, किसानों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश की वजह से लुढ़का पारा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र के वाशिम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, गर्मी से लोगों को राहत मिली। महाराष्ट्र के अकोला में आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला, कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली भी बाधित। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने करवट ली, तेज और धूल भरी हवाएं चली हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के पास से तस्वीरें सामने। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। भीषण गर्मी के बीच पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज दिल्ली के लोग, निजी टैंकर से पानी सप्लाई करने वालों की मनमानी भी देखने को मिली। मुजफ्फरपुर में हत्या करके लूट करने वाले 2 अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़, दोनों को फायर कर दिया। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में बम फटने से हड़कंप, खबरों के मुताबिक बम बनाते वक्त ये धमाका, 2 आरोपी घायल हैं। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में बिहार और यूपी एसटीएफ के साथ स्थानीय पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। वहीं पटना के यदुवंशी नगर में जमीनी विवाद में गोलीबारी में एक शख्स जख्मी है। नाराज लोगों ने दीघा दानापुर मुख्य मार्ग को किया जाम। उज्जैन में महाकाल मंदिर में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे मोदी के लिए पुजारियों ने किया अनुष्ठान, पीएम की फोटो गर्भगृह में रखकर पूजन अर्चन। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर पुलिस बैम्बू हट के पास गिरे बोल्डर की चपेट में आने से एक महिला श्रद्धालु की जान चली, 2 घायल घायल। उत्तराखंड के रामनगर वन विभाग के टेढ़ा गांव के पास जंगलों में भीषण आग, लपटों पर काबू पाने की कोशिश जारी। झालावाड़ जिले के बकानी पुलिस थाने में कंप्यूटर पर काम कर रहे पुलिस कांस्टेबल को जहरीले सांप ने काट दिया, सीसीटीवी में कैद घटना, हालत खराब होने पर अस्पताल में इलाज जारी। छिंदवाड़ा में जीजा साले ने बुर्का पहनकर उड़ाए 15.5 लाख के सोने के जेवर, 3 दिन बाद हुई गिरफ्तारी, सारा माल जब्त। हापुड़ में 5 दिनों से लापता 15 साल की नाबालिग लड़की बरामद, पुलिस ने अपहरण करने वाले लड़के को पकड़ा। कानपुर के आजाद नगर में एटीएम से लाखों का फ्रॉड, पैसा निकालने गए शख्स का पहले फंसा कार्ड, फिर खाते से निकाल दिए लाखों रुपए। पानी से तरसती दिल्ली में लाखों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है, जलपूर के पाइप में लीकेज से बह रहा है हजारों लीटर पानी, देखने वाला कोई नहीं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सिंध नदी में सैलानी का रेस्क्यू, सेल्फी लेने के दौरान नदी के बीचों बीच फंस गया था ये शख्स।